नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन। हर 12 वर्ष में विश्व के करोड़ों लोग एक नियत समय पर नदियों के किनारे इकट्ठा होते हैं, उसमें स्नान करने के लिए, कल्पवास करने के लिए। यह आयोजन इतना बृहद होता है कि अमेरिका, रूस जैसे कई बड़े देशों की पूरी जनसंख्या भी मिला ली जाए तो महाकुंभ में शामिल होने वाले जनसमूह के सामने यह संख्या कम ही पड़ेगी। वैसे तो इसमें शामिल होने वाले अधिकतर लोग सनातन संस्कृति के वाहक होते हैं और अपनी पहचान हिंदू के रूप में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मावलंबियों के इसमें शामिल होने पर कोई प्रतिबंध हो। इसीलिए भारी संख्या में ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी और अन्य पंथों के लोग भी यहाँ स्नान करने आते हैं और सनातन की महिमा को स्वीकारते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इसे अंधविश्वास कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि स्नान करने से कैसे पाप धुल जाएंगे। कोई कहता है कि महाकुंभ में स्नान से गरीबी दूर नहीं होती, तो कोई कहता है कि इससे गंदगी फैलती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे यह आयोजन पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित है, और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ही कुंभ के तरह ही कई सारे छोटे छोटे आयोजन अन्य धर्मों में भी विद्यमान हैं, चाहे वो ईसाईयत हो या इस्लाम। हम चूँकि सबसे प्राचीन संस्कृति हैं और सबके पापा हैं, तो हमारे यहाँ यह बृहद और परिष्कृत रूप में इसका आयोजन होता है। बस इतनी सी बात है। सबसे पहले आते हैं ईसाईयत पर। यहाँ पर एक संस्कार होता है बैप्टिज्म का, जिसे सरल शब्दों में नामकरण संस्कार या ईसाई दीक्षा भी कह सकते हैं। इस संस्कार में ईसाई व्यक्ति 3 बार जल में डुबकी लगाता है, या यूँ कहें कि स्नान करता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनका आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है और नया जीवन मिलता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके पाप धुल गए और नए जीवन की शुरुआत हुई। गैर ईसाई व्यक्ति को ईसाई बनाने के लिए भी बैप्टिज्म संस्कार अनिवार्य है। मान्यता के अनुसार बैप्टिज्म के लिए जल बहता हुआ होना चाहिए, जैसे कि किसी नदी का या फिर झरने का जल। यदि बहता जल उपलब्ध नहीं है तो ठहरे हुए जल में भी बैप्टिज्म संस्कार किया जा सकता है। प्राथमिकता शीतल जल को दी जाती है, लेकिन इसके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गर्म जल का भी प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भी कुंभ का एक छोटा स्वरूप है। बहता हुआ नदी का जल है, डुबकी लगानी है, और शीतल जल होने के लिए ठंड के महीने आवश्यक हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कुंभ के समय भी ठंड का ही मौसम होता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का बैप्टिज्म संस्कार जॉर्डन नदी के तट पर जनवरी के महीने में हुआ था। तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि संगम में स्नान करने से क्या होता है, तो उनको बैप्टिज्म पर भी प्रश्न उठाना चाहिए कि कैसे नवजीवन प्रदान करता है बैप्टिज्म संस्कार। पश्चिम एशिया में मुख्यतः ईरान के आसपास एक जाति रहती है, मैंडियंस। मान्यता है कि सबसे पहले बैप्टिज्म इन्हीं के यहाँ शुरू हुआ। बैप्टिज्म के दौरान ये लोग एक वनस्पति की अंगूठी पहनते हैं और अंगूठी पहनकर नदी के जल में 3 बार डुबकी लगाते हैं और 3 बार ही जल का आचमन भी करते हैं। यदि आप सनातन में भी देखें तो पूजा पाठ के दौरान हम लोग कुश की अंगूठी पहनते हैं और 3 बार जल का आचमन करते हैं। भारत में पवित्र नदियों में स्नान के बाद भी 3 बार जल का आचमन करने का प्रावधान है। जापान में एक प्राचीन और प्रमुख धर्म है शिंटो, जिसमें मिसोजी प्रक्रिया के अंतर्गत लोग नदी, जलप्रपात या तालाब में नहाते हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं और वो नवजीवन प्राप्त करते हैं। ऐसा करने के दौरान ये लोग हाथ जोड़े रहते हैं और मंत्रों का जाप भी करते हैं। यहूदी धर्म में भी मीकवेह नाम की एक प्रथा है, जिसके तहत यहूदी लोग प्राकृतिक रूप से इकट्ठा हुए जल में स्नान करते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं और वो पुनः शुद्ध हो जाते हैं। गैर यहूदी को यहूदी धर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी मीकवेह प्रथा अनिवार्य है। इस्लाम में भी ऐसी ही एक प्रथा है, वुडू। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं पाप। इस्लाम की एक मान्यता के अनुसार कयामत के दिन पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम लोगों को गैर मुस्लिम लोगों से वुडू के माध्यम से ही पहचान पाएंगे, क्योंकि वुडू करने वाले
लोगों के माथे से श्वेत आभा निकलेगी और पैरों से भी श्वेत आभा निकलेगी। बात करें सिख धर्म की तो इसमें भी 4 संस्कारों में से एक अमृत संस्कार जल तत्व पर ही आधारित है, जिसमें पवित्र जल में स्नान, पवित्र जल का नेत्रों और बालों में छिड़काव और पवित्र जल का पान शामिल है। अभी तक की गई बातों से यह सिद्ध हो गया है कि जल में स्नान या जल से शुद्धिकरण का सभी धर्मों में विशेष महत्व है। कई शोधों में यह बात निकल कर आई है कि जल की अपनी मेमोरी होती है, उसे याद रहता है। होम्योपैथी चिकित्सा भी जल की याददाश्त पर ही आधारित है, नहीं तो इन चीनी की गोलियों में कुछ नहीं होता। जो लिक्विड डाला भी जाता है वो इतनी कम मात्रा में डाइल्यूटेड होता है कि उसका शायद ही कोई असर हो, लेकिन अपनी याददाश्त के आधार पर ये गीली गोलियां जबरदस्त काम करती हैं। सभी धर्मों में यह बात पता है कि पानी की याददाश्त होती है, इसीलिए कोई भी जल संस्कार करते समय वे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कई बार जब अकेले भी होते हैं और वुदू या मिसोजी कर रहे होते हैं तो वो कुछ धार्मिक उच्चारण करते हैं, जबकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। वो जल को सुना रहे होते हैं ताकि जल उसी तरह से व्यवहार करे। सनातन में चरणामृत का सिद्धांत भी जल की मेमोरी पर ही आधारित है। देखा जाए तो वैसे तो मेमोरी हर चीज में ही होती है, चाहे वो वायु हो या पर्वत ही क्यों न हो। इसीलिए जब सीता जी का अपहरण हुआ तो भगवान राम जी पशु पक्षियों के साथ साथ पर्वतों पहाड़ों से भी सीता जी का पता पूछ रहे थे। मेमोरी सब में होती है, यह बात तो निश्चित है, लेकिन उस मेमोरी को आत्मसात करने के लिए शीतल जल सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसमें नहा के उसको आत्मसात किया जा सकता है। शीतल जल का प्रभाव सबसे अधिक समय तक रहेगा क्योंकि वह भारी होता है। गर्म होने पर हवा भी हल्की होकर उड़ जाती है और एक स्थान पर नहीं रहती। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जल कितना गुणकारी है। तो जब एक जटिल ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक समय नियत किया जाता है कि इस समय गंगा गोदावरी के जल में नहाना पुण्यात्मक है, तो उसको अंधविश्वास कहकर लोग अपना मजाक क्यों उड़वाते हैं। कुंभ की अवधारणा बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी चुंबकीय क्षमता पृथ्वी से 50 गुना अधिक है। इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना अधिक है। बृहस्पति अपने स्थान पर ना रहे या इसकी गुरुत्व शक्ति कुछ कम हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तब पृथ्वी पर करोड़ों उल्कापिंड गिर पड़ेंगे जिन्हें बृहस्पति ने अपने गुरुता से रोक रखा है। बृहस्पति लगभग 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और उसी के आधार पर भारत में कुंभ लगते हैं। 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। जब इतने शक्तिशाली खगोलीय संरचनाएं एक समय पर विशेष स्थिति में होती हैं तो सामान्य सी बात है कि वह कुंभ को शक्तिशाली घटना बना देती हैं। तभी कहा जाता है कि कुंभ में नहाने से कई गुना फल मिलता है, अर्थात उस समय आप जिस भी भावना से भावित होंगे उसका संकल्प और प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय बृहस्पति एक विशेष अवस्था में होते हैं तो अपने चुंबकीय और गुरुत्व क्षमता का विशेष प्रभाव दिखाते हैं। इन खगोलीय घटनाओं के अलावा एक स्थान पर इतने तपस्वी और पवित्र भावना के साथ करोड़ों लोगों के इकट्ठा होने से स्वतः पवित्र शक्तिशाली वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें जो भी आएगा उसका कल्याण होगा। हमारे यहाँ हमेशा से ही संगत का महत्व बताया गया है और यह कई शोधों से सिद्ध भी हो चुका है कि संगत का बहुत बड़ा असर किसी के भी जीवन पर पड़ता है। इसीलिए एक समय बहुत कम कमाने वाले धीरू भाई अंबानी 5 स्टार होटल में चाय पीते थे। जिस जगह करोड़ों लोग मोक्ष की भावना से आ रहे हैं वहाँ होने मात्र से ही अनेकों लाभ मिलते हैं। वैसे तो कई शोधों में यह बात सामने आई है कि अत्यधिक भीड़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ऐसा ही एक शोध जब ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज द्वारा कुंभ पर किया गया तो परिणाम इसके विपरीत आया। शोध में पाया गया कि कुंभ में शामिल होने वाले लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो आप भी आइए महाकुंभ और साक्षी बनिए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक उत्सव का। धन्यवाद, नमस्कार।